तो हाँ इफ समवन इज इज एन एंटरप्रेन्योर, Correct. अपना काम करे, वो थोड़ा बहुत एड्स वेड वगैरह भी चलाते हैं, बिल्कुल है ना, उनको उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है बट थोड़ा डेटा है उनके पास में। Okay. डू यू हैव सम टिप्स फॉर देम कि यू कैन यूज योर डेटा एटलीस्ट बेसिक्स, ये चीज़ में ज़रूर यूज़ करो? थिंक ऑफ इट लाइक कि पर्सपेक्टिव इज कि वन इज हमारे पास जो खुद का डेटा है उससे हम क्या समझ सकते हैं, ठीक है, एंड सेकंड यूज केसेस कि अगर हमारे पास खुद का डेटा है उससे हम क्या क्या चीज इन्फर कर सकते हैं बियॉन्ड हमारे खुद के डेटा से। सो व्हाट आई मीन बाय पहले खुद का डेटा कर समझते हैं। तो वेरी सिंपल कि अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हो या आपके पास खुद का सम फॉर्म डेटा है, तो बिकॉज ऑफ जैसे हमने बताया कि आप अपना खुद का अगर इन्वॉइस एनालाइज करते हैं तो वेरी बेसिक यार कि कौन से पिन कोड से कौन सी जगह से मेरे कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, किस टाइप का कस्टमर मेरे ज़्यादा आ रहे हैं। बिकॉज कहते हैं मेनी टाइम्स वी ट्राई टू टॉक टू कस्टमर्स कि आपने ये प्रोडक्ट क्यों खरीदा, बट कस्टमर्स बिकॉज वेन वी टॉक टू देम कोई हमें नाराज या हताश नहीं करना चाहता है, हमें वो कुछ भी आंसर देगा जो हम सुनना चाहेंगे। लेकिन किसी की जो परचेज होती है वो कभी झूठ नहीं बोल सकती, बिकॉज जब मैंने पैसा खर्चा किया कुछ खरीदने के लिए, मतलब मैं एक्चुअली इससे केयर करता हूँ। वन ऑफ द यूज केसेस जो फर्स्ट ब्रांड हमें समझ यूज भी करते हैं कि यार कि अगर हमारे पास ये 100 कस्टमर है, ये कस्टमर का बाइंग पैटर्न क्या है, तो हम उन कस्टमर को अपने सिस्टम से मैच करते हैं। तो बोलते हैं यार इन्होंने बाकी ब्रांड से क्या खरीदा, और बिकॉज उन्होंने बाकी ब्रांड से जो खरीदा उनकी क्या क्या ट्रेट्स है, कि हाउ मेनी ऑफ देम वर पेरेंट्स, हाउ मेनी ऑफ देम आर हेल्थ कॉन्शियस, हाउ मेनी ऑफ देम आर अडल्ट्स, हाउ मेनी ऑफ देम आर अपीयरेंस कॉन्शियस, बिकॉज हमने उनको क्रीम खरीदते हुए देखा हुआ है। नाउ बेसिस दैट हम आपको बता देंगे आपका जो कोहॉर्ट ऑफ कस्टमर है इनकी ये बाइंग ट्रेड्स हैं, ये लोकेशन में कॉन्सिडर्ड है। तो नाउ आप क्या कर सकते हो, और खुद का डेटा से फिर जब आपको मार्केटिंग करनी है तो ये सेम ऐड हर कस्टमर को नहीं दिखा सकते, बिकॉज हमारे कस्टमर अलग है। एंड इन द केस ऑफ डिजिटल हम अगर हर डिफरेंट कस्टमर के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिएटिव बनाए तो ऑटोमेटिकली वो रिस्पॉन्ड भी बेटर करेंगे। अब तो ये ज़माना रहेगा कि एक टीवी ऐड चलाना है और सबको दुनिया भर को भी दिखाना है। हमको हर कस्टमर सेगमेंट समझना है हमारा कौन है, और उस सेगमेंट के हिसाब से हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव चलाने। तो फर्स्ट इज विद माय ओन डेटा आई विल ट्राई टू इन्फर व्हाट आर द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ कस्टमर्स जो हमसे खरीद रहे हैं, ओके। एंड देन दैट विल बी यूज फर्स्ट केसेस व्हाट टाइप ऑफ क्रिएटर्स आई कैन यूज टू टारगेट, राइट, बिकॉज आई कैन नाउ गेट न्यू क्रिएटिव आइडियाज कि यार मुझे नहीं पता था कि पेरेंट्स इज वेरी हाई बाइंग सेगमेंट फ्रॉम मी, मे बी आई फॉर माय प्रोडक्ट आई शुड बिल्ड एन एड फ्रॉम अ पेरेंट्स पर्सपेक्टिव हाउ दे शुड बी अप्रोचिंग माय और बाय डिसाइडिंग टू बाय माय प्रोडक्ट। This is the creative decision. Second is, if I know my locations, then I will be able to understand from an expansion strategy or from an offline marketing strategy, which locations do I care about? कहाँ मुझे prioritize करना? And as and when the brand grows, problems become manifold, and then other use cases become developed. But yes. You also run a lot of ads for brands and everything. Which kind of ads works better for Indian consumers? So actually, I want to highlight three things कि कोई सेल होती कैसे है पहले तो। ठीक है। ठीक है, अगर अपने को प्रोडक्ट सेल करना है हाँ। सो हम तो बोलते हैं कि 3 इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है जिससे डिसाइड होती है सेल होती है। फर्स्ट इज प्रोडक्ट सही होना चाहिए, देन अपनी को मैसेजिंग राइट होनी चाहिए, मतलब कि वी एंड द थर्ड होना चाहिए हमारा टारगेटिंग सही होना चाहिए, मतलब हमें राइट कस्टमर को रीच करना है। तो राइट कस्टमर को रीच करना है विद द राइट प्रोडक्ट एंड विद द राइट मैसेज, ईच ऑफ देम आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, एंड जब ये 3 मिलते हैं तब सेल होती है प्रोडक्ट की। मैं एक बार आपको इंटरप्ट हाँ। करूंगी। आपने ये 3 चीजें बताई, ठीक है। आपके पास जब एक कस्टमर आता है, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम, तो इन 3 चीजों में सबसे कॉमन कहाँ प्रॉब्लम होता है? सो ये है ना, ये इट्स लाइक एन इम्प्रूवमेंट प्रोसेस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्रोसेस परपेचुअली। मतलब ये नहीं कि हमने प्रोडक्ट बना लिया, हमने परफेक्ट कर लिया प्रोडक्ट, बिकॉज इफ यू नोटिस आपकी जर्नी भी होगी, आपने नया नया प्रोडक्ट का वर्जन है, वेरिएशन करना है, आप क्रिएटिव एक बनाते हो, फिर पता हम एक सीलिंग में हिट कर गए, अब हमें इसे नया नया क्रिएटिव सोचना पड़ेगा। टारगेटिंग में हमने एक टाइप ऑफ कस्टमर को अप्रोच किया, अब नया कस्टमर टारगेट करना है। वी आर एज स्ट्रॉन्ग एज द वीकेस्ट लिंक, मतलब अगर इसको चेन बोलेंगे तो एवरी स्टेप में हम कोई हमारा बॉटल लेंगे जो हमें सॉल्व करना है। हमारा जो यूज केस होता है विद मॉल ब्रांड्स इज ऑन द टारगेटिंग प्रॉब्लम, not on the messaging problem. So while we can use our data to guide you in messaging, but messaging is best known by the founder itself. In all honesty, because the targeting problem is a solvable problem. How is it solvable? Because I want to stop targeting people who are not my buyers and identify who's really my buyer. How will I do it? Because that same customer is buying from any other brands, and because we are connected to so many brands, we are able to efficiently target your ad better. कि किसको ad दिखाना है वो तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, या वेस्टेज कम कर दो मेरा ad दिखाने का, तो ऑटोमेटिकली मेरा सेल बेटर हो जाएगा। But messaging and product is, in our definition, most important. So many times brands approach us and then maybe their messaging and product is not established well enough. Then they all feel कि अगर मैंने targeting से कर ली मेरा सेल आना चालू हो जाएगा. That is a wrong assumption. आप right? एग्जांपल तो नहीं, कॉफी का ही लेते हैं। अगर मैं एक कॉफी ब्रांड शुरू करना चाहती हूँ, Right. हाउ डू यू थिंक माय मैसेजिंग शुड बी? Oh, so again, messaging is, in the case of marketing, the more hypothesis we have, and it allows us to run more experiments. And the more experiments we run, and the more data we get, the better we know what worked, what did not work, and then where do we need to focus on. ठीक है? आप आपके एक्सपीरियंस से बताओ, व्हाट विल वर्क? Yes. So on the creative messaging side, I might not be the biggest expert. ओके। ठीक है? But what I will say is कि when is a brand
फॉर एग्जाम्पल रेलिवेंट टू थिंक ऑफ टारगेटिंग एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मैं दो से बताऊंगा। फर्स्ट इज कि सबसे पहले अगर हम जो तीन बातें की हैं हमने, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रोडक्ट। इज माई प्रोडक्ट और डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर अ कस्टमर टू केयर टू बाय फ्रॉम मी, राइट? ठीक है। हमें हमारा लगता है प्रोडक्ट हमारा बच्चा है, we think it's our baby, so we think we are madly in love with it, right? Yeah, And but the customer does not really think that, right? Customer is busy in his own life, so unless our product is significantly differentiated and someone is validating it significantly differentiated, we don't have a good product. ठीक है? So how do we learn that is कि आज के जो जमाने में इनिशियल कस्टमर भी अगर लाना है तो मेटा एज एन एड टारगेटिंग प्लेटफॉर्म इज वेरी गुड, मीनिंग दैट कि हमने कोई बेसिक क्रिएटिव बनाया जिसमें हम अपना प्रोडक्ट डिफरेंशिएट, जिसमें हमने बताया कि यार हमारा प्रोडक्ट जो आप अभी कर रहे हो ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हम उससे बेटर कैसे कर पा रहे हैं और हमारा प्रोडक्ट अलग क्यों है। वो इटसेल्फ इट डजंट नीड टू बी द मोस्ट फैंसीएस्ट ऑफ क्रिएटिव, बिकॉज वो तो अभी जितना हमने ना आजकल यूजीसी क्रिएटर की हमने फोन लिया और बना लिया, वो भी बना सकते हैं। बट एज लॉन्ग एज हमने वो बनाया इनिशियल, हमारा प्रोडक्ट हमने डिप्लॉय किया और हमने थोड़े लोगों को दिखाया मेटा के थ्रू और देखा हमारी सेल आ रही कि नहीं आ रही है। जब तक हमारी सेल नहीं आ रही है तब तक हमारा क्लियर करना पड़ेगा कि हमारा इधर प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है कि हमारा बेसिक मैसेजिंग जो हम बोले कि एज अ कम्युनिकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन नीड्स टू रियली स्टैंड आउट। अगर हमने वो नहीं बताया तो हमें मैसेजिंग पे फिर सही करना पड़ेगा। तो मैं आपको क्यों दिखाता हूँ एग्जांपल की लास्ट केस हमें जो लगता है ना कि हमें बस मेरे सही कस्टमर के सामने मुझे डाल दो, मेरा सेल हो जाना चाहिए। हमने ये बार देखा है कि जब तक आपका कोई एग्जिस्टिंग सेल और रोएस पैटर्न, रिटर्न ऑन एड स्पेंड जो हमें कहते हैं कि आप मेटा में आपको नहीं मिल रहा है, तब तक हम टारगेटिंग इंप्रूव करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। मीनिंग दैट कि व्हेन डज सम फॉर्म ऑफ रोएस एस्टैब्लिश कि योर प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड एंड फॉर सम अमाउंट ऑफ कस्टमर्स जिसको आपने ऐड दिखाया और पोटेंशियल कस्टमर्स जिसको आपने ऐड दिखाया उन्होंने आपसे एक्चुअली बाय किया, तो दिस क्रिएट्स अ साइकिल टू से यार आपका रोएस X% आ रहा है या सम नंबर आ रहा है, ठीक है। अब उसको बेटर करना है तब हम टारगेटिंग में पहुंचेंगे। क्लियर? तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रांड से हम जब काम करते हैं तो वी आर मोर इन द लेटर स्टेज ऑफ वर्किंग विद देम, बिकॉज टिल दे हैव नॉट फिक्स सम फॉर्म ऑफ मैसेजिंग एंड सम ऑफ बेसिक प्रोडक्ट, they need to solve that first, because ultimately yeah, we are all in a business to solve a customer's problem. If my product is solving that and my messaging will address that, then targeting is okay, how do I reach new set of customers like this more efficiently? So that's my advice. कभी डेटा मिसलीडिंग भी होता है? So we have biases, meaning that कि हम already assume करें हमारा ये टाइप का कस्टमर है and हम डेटा को वैसे पढ़ेंगे जो हमारा bias को फीड करेगा, and this is a very, it's called confirmation bias. Yeah. Which basically means कि यार if I already think this is my hypothesis, I will try to find data to re-support my hypothesis as opposed to independently read it. Yeah. ठीक है? And in all honesty, whatever hypothesis we have and we have a confirmation bias, as long as we set up the experiment to say चलो इसको हमने किया और फिर हम उसको objectively रिजल्ट को मेजर करें, where हम अपने ईगो और हमने कम्युनिकेशन को साइड कर पाए, तब हम इवैल्यूएट करते हैं कि हमने ये हमारा जो बायस था सही था या गलत था। So yes, there will be always bias, and हम नया बिजनेस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमारे मन में एक तो इंट्यूशन है या हाइपोथेसिस है कि यार दुनिया में ये काम ऐसे हो रहा है लेकिन मेरे पास ये काम करने का बेटर तरीका है, एंड इसलिए हम ये बिजनेस एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो वी आर एनीवेज बेटिंग अगेंस्ट द परसेप्शन ऑफ व्हाट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, और हम इससे बेटर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो अब नाउ वी नीड टू ऑब्जेक्टिवली मेजर कि हमने सही किया कि नहीं किया, एंड एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू लर्न फ्रॉम व्हाट हैज हैपेंड, वी विल, सो देयर विल ऑलवेज बी बायस इन डेटा, बट द क्वेश्चन इज एज लॉन्ग एज यू इवैल्यूएट इट सक्सेसफुली यू शुड बी फाइन। ओके, इफ अ ब्रांड इज रनिंग एड्स एंड अच्छा कन्वर्जन भी मिल रहा है, कैसे डिसाइड करें कि अब मुझे अपना एड स्पेंड डबल करना चाहिए या बहुत बढ़ाना चाहिए? सो इसमें दो चीज़ें, कोई भी एड ब्रांड स्पेंड करता है कैन बी बकेटेड इनटू टू फ्रंट्स, वन इज कॉल्ड परफॉर्मेंस मार्केटिंग, वन इज कॉल्ड ब्रांड मार्केटिंग। हिस्टोरिकली अगर डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया रहती भी नहीं, उसके पहले जब अपने टीवी में न्यूज़पेपर में ऐड दिखते थे, तो एज ब्रांड्स हम पैसा खर्चा करते हैं बट हमें पता नहीं चलता कि किस एड को देख के कौन कस्टमर आया है। लेकिन हमने बोला कि यार मोटा माटी हमने इतना रुपया खर्चा किया, इन अ मंथ, इन 3 months हमारा सेल बढ़ गया। सो वी कैन एट्रीब्यूट, या हम बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ मार्केटिंग हमारा सेल बढ़ गया। बट इन द केस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हम आज बोल पाएंगे कि प्रीतिका ने ऐड देखा, प्रीतिका ने फिर ये वेबसाइट में गई, फिर उसने ये ऐड टू कार्ट करके परचेज कर लिया। तो हम बोल सकते कि प्रीतिका, अब हम पूरा बाइंग जर्नी को और ट्राई करते हैं कनेक्ट करने का मोर इफेक्टिवली ऑन डिजिटल देन इन द हिस्टोरिकल वर्ल्ड। सो नाउ कमिंग बैक इज की व्हेन डू आई डबल माई एड स्पेंड, व्हेन डू आई डिसाइड व्हाट टू स्पेंड मोर? सो फर्स्ट थिंग इज कि व्हेन एनी ब्रांड इज स्टार्टिंग, हमारे पास अनलिमिटेड पैसा नहीं है खर्चा करने के लिए, हमें पैसा खर्चा करना है जिससे हमारी सेल बढ़ने वाली है। तो हम रियली फोकस करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, बिकॉज हमारे पास मेजर करना है यार कि अगर मैंने 100 रुपये खर्चा किया तो मेरे पास 200 रुपये का सेल हुआ कि नहीं हुआ, और अगर मैं लॉस में कर रहा हूँ तो मैं और पैसा खर्चा नहीं कर पाऊंगा। द आइडियल विश लिस्ट इज आई शुड कीप ऑन स्पेंडिंग एज मच मनी एज लॉन्ग एज इट इज प्रॉफिटेबल फॉर मी टू अक्वायर द न्यू कस्टमर। आप नोटिस करोगे कि आप जितना ज़्यादा पैसा खर्चा करते जाओगे, एवरी इंक्रीमेंटल कस्टमर
that you end up acquiring is more and more expensive to acquire. Yeah. So you will hit a ceiling there. Yeah. So as brands, you want to maximize customer without maximizing loss, right? Or in some sense, profitably acquire the customer. That is more. So in the performance marketing, we will hit that ceiling. But इसमें एक बड़ा fundamental problem है कि once we इसका ये मतलब नहीं हुआ कि हर मार्केटिंग स्पेंड को हम उसी में मेजर करें, परफॉर्मेंस होने वाला है. बिकॉज बहुत सारी मार्केटिंग ना इज टू बिल्ड अवेयरनेस. मतलब कि क्या है कि टुडे आई एम इन लाइक आई एम नॉट इन द मार्केट टू बाय कॉफी, बट आई एम इन 3 months later when my coffee is finishing, then I will remember, yeah, my coffee is finished, I want to now buy a new, which coffee brand should I acquire. Performance is यार कि आई एम लुकिंग टू बाय कॉफी, मुझे ऐड दिखा दो जो सही है, मुझे लगता है चलो इसको एड करके खरीद लेते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल एज ब्रांडिंग. हम इतने ऑब्सेस हो जाते हैं पूरी चीज मेजर करने के लिए कि मेनी टाइम्स हम ब्रांडिंग में फोकस ही नहीं कर पाते. बजट भी नहीं है एंड हमें लगता है यार कि रिजल्ट भी क्या आ रहा है. ठीक है, तो बट व्हाट द रिकमेंडेशन ऑलवेज इज कि अगर परफॉर्मेंस क्या होता है ना, एक वेरी एग्जांपल इज कि परफॉर्मेंस तो जो बंदा खरीद रहा है उसी को अपने बारे में बता रहे हैं बिकॉज वो सबसे सस्ता है उसको कन्वर्ट करने के लिए. लेकिन आफ्टर यू हिट अ सीलिंग देयर, देन नेक्स्ट गोल इज जो बंदा खरीद सकता है उसको अपने बारे में याद कराना है कि नेक्स्ट टाइम जब वो खरीदने वाला है देन ही विल रिमेंबर मी, व्हिच इज बेसिकली कॉल्ड ब्रांडिंग. So we still need to spend some money in branding on the right audience, which will then, when he's looking to buy, he will consider us. If we do not see that, that becomes short-sighted. But that is again, once we hit some scale. Yeah. Before that, all is performance. शरद, आपके पास इतना सारा डेटा है और आप इतने टाइम से काम कर रहे हो. If you start a product business, Yes. what product business will you start? Interesting question. In all honesty, while हमारे पास इतना data है, I really believe in like core skills. Okay. Which basically means that ki core skills is ki marketing is a core skill set, building product is a core skill set, messaging creative is a core skill set, right? And while you have this data, it becomes very intuitive to say, oh, what if I build the right product? I can easily connect into my engine and do this. Building the right product is actually talking to the right customer, understanding the pain point, and then solving that. Marketing is once you have figured the right product and the pain point, then reaching the right customer in a more efficient fashion. That's in the business I am. So while I can say, oh, I have this data and any product I can do will solve that problem, is not accurate. Okay? So I agree, but कुछ तो आया होगा दिमाग में यार, ये वाला स्पेस खाली है या फिर यहाँ पे कर सकते हैं. So the way to think about products, and if you were to even decide which new product to do, is हम क्या notice करें कि हर category premiumize हो रही है. Because India में income बढ़ रही है, affluence बढ़ रही है. So every consumer wants choices. And earlier जो हम ब्रिटानिया का या पार्ले जी का वो बिस्किट खाते थे, now someone wants to upgrade their tasting experience. So in every category there will be premiumization. When I say premiumization, मतलब differentiation in terms of variety and choice. So any product which I will pick, because I will know my TG of customer is the one who is willing to pay a premium for this type of product purchase, which category has not been disrupted or where the incumbents are playing a value game, not a premium game. So what I mean by that is कि अब हर category देखोगे, अगर VIP bags हैं, which is basically a mass luggage brand, a Mokobara came with better messaging and more premium pricing. Correct. ठीक है. Nescafe is obviously a universal accepted coffee brand. A Sleepy Owl, a Third Wave, they have all come with premium pricing for doing that. So what is that one category which we feel, and that category does not need to be large, because India is so large that you will automatically make money in any category. It needs to be differentiated. And there's an area to improve. बताओ ना वो कैटेगरी बताओ. So what I feel is there's this intersection of health and premiumization. So if you notice now, we are so, as many, I mean, I'm a vegetarian, so we are all conscious about, let's say, protein intake. So we feel yaar ki hum protein, we are undernourished, or a lot of our regular supplements might not equal the amount of protein we have. And what I notice is we are now as consumers, as a trend. So again, the trend is यार हम हर चीज में देखने लगे यार कि इसमें कितना प्रोटीन कंटेंट है. ठीक है, चाहे हम दही खाएं तो उसमें कितना प्रोटीन है देखने लगे. तो but if there was a product which I feel, which is, I think some I noticed, which I felt was innovative, was the fact that कि आजकल ना कि you can mix protein in your आटा. और जो आप, बिकॉज सी कस्टमर्स डोंट चेंज बिहेवियर दैट इजीली. अगर हम रोटी दाल सब्जी खाते हैं तो हमें रोटी दाल सब्जी खाना, चाहे उसमें कार्ब्स हो या कुछ भी हो, राइट? बिकॉज हम उसको ग्रो कर गए. अगर हमें 5 दिन हम घर का खाना नहीं खाएंगे ना, बाहर कहीं लगे घर का खाना खाना है. तो आई फील वन ऑफ द इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स इज बेसिकली वेयर यू कुड मिक्स प्रोटीन एज अ सप्लीमेंट इन योर एग्जिस्टिंग development of a roti or in your food. This is as a powder which then makes your behavior of consuming
roti dal chawal does not change, but you are able to meet your supplements. I tried whole Yeah. truth का जो plain way आता है ना, अच्छा, उसको आटा it tastes very yeah, bad. yeah, yeah. So I'm sure, आटा का texture ही बदल जा रहा है. yeah. So way तो नहीं होगा, but I would think there would be a you have to add protein, Yes. right? आजकल if you have Soy super, you will be like बिल्कुल super, you would think कि अरे wafer तो खाना ही है, शौक है, फिर उसमें प्रोटीन डाल देते हैं. And I'm willing to charge people pay higher, and it's really scaled well. Yeah. Obviously, people run Kapos and everyone, but that was an insight. Yeah. Insight. So every product which we want to evaluate, we want to मतलब write down. कुछ भी चीज उठा लो और उसको प्रीमियम बना लो, मैक्सिमम. Because the idea is एक सबसे पहले fundamental बनाना चाहता हूँ कि why am I talking so much about premium? हाँ. क्या होता है कि as a new brand, we cannot win on distribution. Meaning that यार कि अगर ब्रिटानिया के पास हर किराने की दुकान, हर पान बीड़ी शॉप में आपको मिलने वाला है, अगर आप नया ब्रांड चालू करो ना, आप वो गेम खेल नहीं पाओगे, बिकॉज उसने ऑलरेडी उस सिस्टम को इतना एफिशिएंट बना चुका है कि आपको बहुत पैसे लगेंगे टू बिल्ड दैट. एंड आपको भी तो अल्टीमेटली प्रॉफिट मार्जिन कमाना है, बिकॉज वही प्रॉफिट मार्जिन से आप मार्केटिंग और सब में खर्चा करने वाले हो. सो प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा कैसे? अगर आप अपने आप को लोएस्ट कॉस्ट में बेचने वाले हो, देन यू आर प्लेइंग अ गेम विद समवन इज फार बेटर एट यू at playing. Yeah. Hindustan Unilever, Procter & Gamble, they've all built on distribution as brands. ठीक है. They're all built on mass media advertising. They can spend crores of rupees on TV advertising. We cannot. Yeah. So if we cannot, then we have to be we are conditioned to win, or we are better off at winning. What is a game where we are willing to price a premium, where the customer is willing to say, yeah, this was my real problem. I'm willing to pay a little extra on that. And because I'm willing to pay an extra, that allows us to create budget for marketing and other investments to then scale that. And that's Okay, I have a trick question for you. yeah, bilkul.